Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. सिम्बॉलिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल की पोएम नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है चाइल्डहुड यानी कि बचपन। तो जो ये कविता है ये भी पूर्ण रूप से भावपूर्ण कविता है, जिसमें कवि अपने बचपन को याद करते हुए पूछते हैं कि उनका बचपन कब चला गया और बचपन के जाने के साथ साथ उनके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं अपने बचपन को लेकर के। वो सारी बात इस कविता में वो हमें बताना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस भावपूर्ण कविता को और ये देखते हैं कि कविता में और क्या क्या बातें शामिल हैं। तो इस कविता की शुरुआत एक सवाल के साथ जो हमारे कवि हैं वो करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब गया, यानी कि मेरा बचपन कब चला गया। तो आगे वो कहते हैं कि वॉज इट द डे, क्या ये वह दिन था, आई सीज टू बी 11, कि जब मैं 11 साल का हो चुका था, यानी कि जब मैं 11 साल का हो गया था तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया था। या फिर वो ये भी पूछते हैं कि वॉज इट द टाइम, क्या ये वह समय था, आई रियलाइज दैट, कि जब मैंने ये महसूस किया, हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन द ज्योग्राफी, कि इस संसार के भूगोल में कोई स्वर्ग नहीं है और कोई नर्क नहीं है और ना ही हो सकते हैं। तो क्या जब मुझे चीज़ें महसूस होनी शुरू हुई, जब मैंने ये जाना कि कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है इस संसार के भूगोल में, तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। एंड देयरफॉर, और इसलिए, कुड नॉट बी, और इसीलिए स्वर्ग और नर्क हो ही नहीं सकते। वॉज दैट द डे, जब मुझे ये सब महसूस हुआ तो क्या ये वही दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया। यानी कि यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कब गया, क्या ये उस समय गया कि जब मैं 11 साल का हो गया था और मेरी उम्र आगे बढ़ रही थी। आगे फिर वो कहते हैं क्या ये वह समय था कि जब मुझे महसूस हुआ कि संसार के भूगोल में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है और ना ही स्वर्ग और नर्क हो सकते हैं। यानी कि जब मैंने ये महसूस किया तो क्या ये वही समय था कि जब मेरा बचपन चला गया। आगे फिर कभी अपने इस सवाल को लेकर के और भी भावनाएं हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब गया, वॉज इट द टाइम, क्या ये वह समय था, यानी कि क्या मेरा बचपन उस समय गया। आई रियलाइज दैट, कि जब मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो वयस्क लोग थे यानी कि जो बड़े लोग थे वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे कि वो नज़र आते थे, जैसे कि वो प्रतीत होते थे। आगे फिर वो कहते हैं कि दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव, कि वे बड़े प्यार की, स्नेह की बातें करते हैं और प्यार और स्नेह के बारे में वो उपदेश भी देते हैं, प्रवचन भी देते हैं। बट लेकिन डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो अपने व्यवहार में उस प्यार और स्नेह का कोई व्यवहार नहीं करते, अपने व्यवहार में वो चीज़ें शामिल नहीं करते हैं, वो सिर्फ बातें करते हैं। वॉज दैट द डे, क्या ये वह दिन था। अब यहाँ पर कवि हमें बताना चाहते हैं कि क्या उनका बचपन जब गया कि जब उनको महसूस हुआ कि जो वयस्क लोग होते हैं यानी कि जो बड़े जो लोग होते हैं वो जैसे नज़र आते हैं वैसे नहीं होते हैं। वैसे तो वो अपनी बातों में प्यार और स्नेह और लगाव के बारे में बातें करते हैं और उसी तरीके से वो उनका प्रचार, प्रवचन सब कुछ कहते हैं, लेकिन वो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं कि जब मुझे महसूस होना शुरू हुआ तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। आगे फिर कवि कहते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब गया। वॉज इट व्हेन, क्या यह उस समय गया, व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, कि जब मुझे लगा कि मेरा जो दिमाग है वो सचमुच मेरा ही है। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय चला गया कि जब मुझे लगा कि मेरे जो विचार हैं, जो मेरा निर्णय है, जो मेरे सोच समझ हैं, यानी कि आई फाउंड माई माइंड, यहाँ पर माई माइंड का मतलब होता है मेरा दिमाग, मेरे विचार, मेरी सोच समझ सब कुछ, वॉज रियली माइन, वो सचमुच मेरी ही थी। यानी कि जब मैंने महसूस किया कि मेरे जो विचार हैं, मेरा दिमाग वो मेरा ही है, तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चोज, कि अब मैं अपने दिमाग को उस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, उस तरह से उसका प्रयोग करता हूँ जैसा कि मेरी इच्छा है। यानी कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने विचारों का, अपने सोच समझ का, अपने दिमाग का यूज़ करूं, तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया था। आगे कहते हैं कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी कि जो मेरे जो विचार दिमाग से आ रहे थे, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, वे विचार नहीं थे कि वो किसी और व्यक्ति के हो, वे बिल्कुल मेरे ही थे।
बट माई ओन, वे बिल्कुल मेरे अपने निजी, एंड माई अलोन, सिर्फ और सिर्फ मेरे ही विचार थे। तो क्या जब मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी तो क्या यह वो दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया? तो जो ये स्टेंजा है इसमें वो कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय गया कि जब मैंने माना, जब मुझे पता चला कि जो मेरे विचार हैं, जो मेरे दिमाग है, वो सचमुच मेरा ही है, और मैं अपने विचारों को अपनी इच्छा के अनुसार, जो आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, टू यूज़ विच एवर वे आई चोज, यानी कि जिस तरह से मैं चाहूँ वैसे इनका प्रयोग कर सकता हूँ। तो क्या जो विचार मेरे दिमाग में उत्पन्न हो रहे थे वे किसी और के नहीं बल्कि वो मेरे अपने ही थे। बट माई ओन एंड माइन ओनली, माई अनलोन, तो बिल्कुल मेरे अपने ही विचार थे। तो जब मुझे महसूस हुआ तो क्या यह वही समय था कि जब मेरा बचपन चला गया? अब यहाँ पर हमारे कवि के साथ में एक सवाल और भी है। अभी तक तो उन्होंने पूछा कि मेरा बचपन कब गया, अब यहाँ पर वो पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। फिर वो कहते हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, यह भूले बिसरे स्थानों पर चला गया, यानी कि कुछ ऐसे स्थान पर चला गया जिसको हम भूल चुके हैं। दैट इज़ हिडन, यह छिपा हुआ है, यानी कि वो अपने बचपन को कहते हैं कि मेरा बचपन छिपा हुआ है। इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि जो शिशु है उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, उसका जो मासूमियत का जो चेहरा है जो उसमें छिपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, सिर्फ मुझे इतना ही पता है। यानी कि अपने बचपन को याद करते हुए जब कभी हमारे सामने एक सवाल प्रकट करते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कब गया, वो कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय गया कि जब मैं 11 साल का हो गया था, या मेरा बचपन उस समय गया कि जब मुझे यह पता चला कि संसार के भूगोल में कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है और ना ही हो सकते हैं। तो जब मुझे बातें समझ में आने लगे तो क्या उस समय मेरा बचपन चला गया? फिर वो कहते हैं कि या फिर मेरा बचपन उस समय गया कि जब मैंने महसूस किया जो बड़े जो लोग होते हैं, जो वयस्क होते हैं, यानी कि जो उम्र में हमसे जो बड़े होते हैं, वे ठीक वैसे नहीं होते जैसे कि वो प्रतीत होते हैं। वे बातें तो प्यार और स्नेह के बारे में करते हैं, प्रेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते। तो क्या ये वही समय है कि जब मेरा बचपन चला गया? आगे फिर वो कहते हैं, एक सवाल और अपना सामने रखते हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय गया कि जब मुझे पता चला कि जो मेरा माइंड है, यानी कि जो मेरा दिमाग है, वो सचमुच मेरा है, और अब मैं इसको अपने तरीके से प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे भी विचार इसमें से उत्पन्न हो रहे हैं वो मेरे अपने हैं, वो किसी और के नहीं हैं। आगे फिर एक सवाल हमारे सामने और रखते हैं कि अब ये बताया जाए कि मेरा बचपन गया तो गया, कहाँ गया? क्या ये ऐसे स्थान पर चला गया जिसको हम भूल चुके हैं? फिर वो कहते हैं कि मेरा बचपन जो शिशु होता है उसके चेहरे में छिपा हुआ है, उसकी मुस्कान में छिपा हुआ है। सिर्फ मुझे सिर्फ इतना ही पता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि लास्ट के जो 2 लाइन है कि दैट इज़ हिडन इन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो, वो कवि ये बताना चाहते हैं कि वो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि एक शिशु के चेहरे में बचपन की मासूमियत छिपी रहती है, बस इसके अलावा उनको और कुछ नहीं पता। वाह व्हाट अ पोएम, क्या खूबसूरत कविता, बहुत सुंदर कविता है। इसमें कवि अपने बचपन से संबंधित अपने भाव को प्रकट करते हैं और साथ साथ सवाल पूछते हैं कि मेरा बचपन कहाँ गया और कब गया। तो आई होप कि आपने इस कविता को बड़े ध्यान से सुना होगा और एक एक बात को समझने की कोशिश की होगी, और साथ साथ इन सबको समझते हुए अपने इंग्लिश को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में इसी पोएम से जुड़े हुए क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर के। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।